मिट जाए यदि रेती तो चट्टान बनती है, श्रद्धा भक्ति लौटकर वरदान बनती है। भले ही विश्वास का कान्हा व्रत छोड़कर चला जाए, पर लगन की रात का तप कर भगवान बनती है। विधायक बनना तो दूर, सरकार भी नहीं बनेगी उनकी। लाहर से तो हमारे भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा और सरकार भी बैठेगी। और अभी तक तो कैंडिडेट ही फिक्स नहीं कर पाते हैं किसको हम विधायक बनाएं। डॉक्टर गोविंद सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हैं कि यहाँ पर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, जबकि यहाँ फंड तो मध्य प्रदेश सरकार से आता है, जबकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। चेहरा बदलने की प्रक्रिया भाजपा में है। डॉक्टर साहब जब सर्वोपरि नेता है लाल के, तो वो चेहरा क्यों बदल देंगे? तो जानते हैं कि जनता कहाँ वोट देगी, और डॉक्टर साहब जीतेंगे और ना जीते तो बीज थाने के पास मुंह काला करके हमें टाड़ा कर दें। हर व्यक्ति का सहयोग करते हैं, कभी किसी की समस्या हो तो तुरंत उसका समाधान करते हैं, इसलिए वो लगातार विजयी रहते हैं। इन पे केस लगवा दिया या इन पे लगवा दिया, उल्टे सीधे ऐसे लोग उनको मजबूरी है उनकी। क्या डॉक्टर गोविंद सिंह जमीनी नेता है और वो उनका संपर्क लाहौर में ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें उनका व्यक्तिगत संपर्क ना हो, व्यक्तिगत लोग ना जानते हो। 2008 से लगातार सरकार बनती चली आ रही, किसी भाजपा वाले ने विरोध नहीं किया अभी तक। इन लोगों का काम ओनली इतना है कि फेसबुक पे करते हैं। अस्पताल है, बड़ा अस्पताल का कोई सुविधा नहीं है। इन्हीं की नगर पालिका है, इन्हीं की जनपद है, इन्हीं की विधायक है, इन्हीं की जो करना चाहे वो करते हैं। भ्रष्टाचार इन्हीं लोगों का है। केवल कमल का फूल निशान होता है, कोई व्यक्ति नहीं होता, व्यक्ति होता है, चेहरा नहीं होता हमारे यहाँ। जिसको टिकट देंगे उसका जिंदाबाद। तो हम मौजूद हैं लाहौर विधानसभा के धवोई कस्बे में और यहाँ पर हम जानेंगे कि आने वाले समय में कौन होगा अगला विधायक और किसकी बनेगी सरकार। तो हमारे साथ मौजूद हैं कुछ कार्यकर्ता, उनसे जानेंगे कि आने वाले समय में लाहौर विधानसभा का अगला विधायक कौन होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पिछले 33 वर्ष से डॉक्टर गोविंद सिंह यहाँ विधायक हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में वो अगले विधायक होंगे और विधायक ही नहीं होंगे, पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और उसमें वो मुख्यमंत्री नहीं तो मुख्यमंत्री के बराबर उन्हें कोई बड़ा पद मिलेगा, ये मैं आपको बता दूं। जैसा है कि आने वाले समय में विधानसभा में डॉक्टर गोविंद सिंह अगले विधायक होंगे, सरकारी भी बनेगी उनकी, तो आखिर क्या ऐसे काम किए कि वो आने वाले समय में क्या विधायक बनेंगे? विधायक बनना तो दूर, सरकार भी नहीं बनेगी उनकी। आखिर ऐसा क्यों? कुछ किया ही नहीं है क्षेत्र में, वो क्षेत्र में कुछ किया नहीं है। धवोई क्षेत्र में उन्होंने कुछ किया नहीं है डॉक्टर गोविंद सिंह ने, और आपके ही कुछ लोग कह रहे हैं कि विधायक बनेंगे। अगर किया नहीं होता तो 35 साल से विधायक कैसे बन रहे? हम बता दें, आप ये बताइए, पूछिए आप उनसे। आप 35 साल से कैसे विधायक? पूरा क्षेत्र जानता है कैसे विधायक बनती है। आप बताइए तो कैसे भाई दबों में भाई विकास कार्यक्रम दबों में सरकारी कॉलेज तक नहीं है, स्टेट बैंक नहीं है, अस्पताल में लेडी डॉक्टर नहीं है, क्या करो क्षेत्र विधायक 35 साल से विधायक है। मेन चीज तो यही है, सच्चाई के पीछे क्षेत्र में क्या काम हुए हैं? अभी तक कुछ काम हुए हैं? सरकारी कॉलेज तक नहीं। हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतने विकास कार्य किए हैं। प्रधानमंत्री योजना ना तो उन्होंने पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को दुख पहुंचाया, चाहे बहुजन पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो। हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास, अगर डॉक्टर गोविंद सिंह जी का भी कार्यकर्ता है तो उसके घर में भी हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री आवास। इस बार लाहौर से कौन विधायक होगा? लाहौर से तो हमारे भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा और सरकार भी बैठेगी और केंद्र में भी हमारी सरकार रहेगी। लाहौर विधायक ने क्या क्या काम किए हैं और आने वाले समय में किस पार्टी को आप वोट देंगे? धरातल में तो कोई काम देख नहीं रहे हमें पूरी विधानसभा में। जिस स्तर से लोग बोलते हैं कि इतने बड़े स्तर के नेता है, वो तो स्तर से अगर वो धरातल तक काम कर पाते तो बढ़िया रहता। फिर कैसे वो लगातार 7 वर्ष कुछ कमियां रही होंगी हमारी पार्टी की या जो भी हो, कैसे जीतते हैं वो पूरी जनता जानती है, वो क्षेत्र की पूरी जनता जानती है। क्षेत्र की पूरी जनता जानती है, कैसे जीतते हैं वो जनता जानती है, इसका क्या मतलब है? 2018 से 2018 में भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता थे लाहौर विधानसभा में, जो कहते थे कि 200 पार और उसमें पिछोर और लाहौर शामिल है, लेकिन इनका हर बार 35 वर्ष से यही लगातार चला रहा, हमारा भाजपा का विधायक बनेगा, हमारा भाजपा का, लेकिन ये अभी तक नाम क्लियर नहीं कर पाते। और इनका 5 साल में कोई 4.5 साल तो गोल रहते हैं, 5 महीने जो लोग 5 ब्याह शादी में 13 में जाते हैं, बस 5 महीने के चुनाव लड़ते हैं। और डॉक्टर साहब डॉक्टर गोविंद सिंह पूरे 5 साल चुनाव लड़ते हैं, ये ओनली 5 महीने, इसलिए ये लोग चुनाव नहीं जीतते हैं और अभी तक तो कैंडिडेट ही फिक्स नहीं कर पाते हैं किसको हम विधायक बनाएं। सबसे बड़ा सवाल कि अभी तक कैंडिडेट फिक्स नहीं है किसको हम विधायक का चुनाव लड़ाएं।
ऐसा है सचिन भाई कि हमारी पार्टी में प्रजातंत्र है, इनकी पार्टी में तानाशाही है। मान लीजिए एक व्यक्ति 35 साल से रहा, इसके अलावा किसी को आने नहीं, उन्होंने ना बढ़ने दिया, न कोई नेता बना दिया। हमारी पार्टी में इतने नेता हैं और हमारी जब पार्टी निर्णय करेगी किसी एक को प्रत्याशी उतारेगी, वो आपकी बार में इस बार जैसा कि बताया है कि इनकी पार्टी में तानाशाही है, लगातार एक ही व्यक्ति को मौका दिया जा रहा है और हमारी पार्टी में प्रजातंत्र है। हमारी पार्टी में हर बार किसी न किसी को मौका देते हैं और इस बार हमारा विधायक बनेगा जैसा कि इन्होंने बताया है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं आपको पत्रकार जी बताऊं कि प्रजातंत्र असली कांग्रेस पार्टी में है। यहाँ बीच में हर समाज के तबके को राजनीतिक, जो स्थानीय सरकार, नगर पालिका हो, जनपद पंचायत हो, जिला पंचायत हो, मंडी हो, हर जगह हर समाज के व्यक्ति को यहाँ मौका दिया गया है और बारी बारी से यहाँ मौका दिया गया है। डॉक्टर गोविंद सिंह पूर्ण रूप से यहाँ लोकतंत्र है और सभी के हितैषी है, यहाँ जनता में वो लोकप्रिय है, तभी तो यहाँ विधायक हैं वो। आप देखिए, आप जो भाजपा की बात करते हैं, भाजपा में 4-4, 5-5 नेता हैं और जब टिकट एक को नहीं मिलता दूसरा चुनाव लड़ते हैं। तो प्रजातंत्र, जो लोकतंत्र असली तो कांग्रेस में है, वो जो कह रहा है वो झूठ है। दमोह में क्या क्या विकास हुए हैं? आपकी अभी सरकार एक प्रकार से माने तो विधायक हैं, नगर पालिका भी है, जनपद भी है, तो अभी 6 महीने से जाना हो चुके हैं, क्या क्या काम हुआ है यहाँ पे? दमोह में बहुत काम हुए हैं, जैसे कि नगर पालिका में अभी आप जाके देख लो, जहाँ भी जैसी समस्या होती है उसका निदान होता है, चाहे हितग्राहियों का काम हो, चाहे आवास योजना का काम हो, जहाँ जैसी जरूरत पड़ रही है सरकार काम कर रही है। और डॉक्टर साहब का तो ये सिस्टम कि छोटे से लेके बड़े कार्यकर्ता सबका सम्मान है कांग्रेस पार्टी में। 35 साल से लाहौर के विकास पर बात करेंगे, क्या क्या विकास हुआ? और दमोह में अभी इनकी जो पार्टी बैठी हुई है, क्या विकास हुए हैं कि नहीं हुए? नहीं, दमोह में तो आज 10 महीने हो गए नगर परिषद को बने हुए, एक सिंगल काम नहीं हुआ। हमें ये बता दें लोग कि 10 महीने में एक काम करवाया हो आज तक। क्या ये बात सही है कि अभी तक दमोह में 10 महीने हो गए हैं, कोई भी सिंगल काम नहीं हुआ है नगर? नहीं, ऐसा नहीं है, काम हो रहे हैं, लगातार काम हो रहे हैं नगर पंचायत में। अभी 6.5 करोड़ रुपए के टेंडर जारी हुए हैं, धीरे धीरे काम हो रहा है। 12 तारीख को जिनका टेंडर डलने हैं, 12 तारीख को, और क्या क्या काम के लिए टेंडर? नगर से संबंधित सभी विकास से संबंधित काम है। हाँ, हमसे करो बात, हम तो कह रहे हैं पूरे रोड पर अंधेरा डर रहा, पूरे दमोह फूटी नाली फिर रही, पानी बगर रहा बाजार में, पूरी लाइन डिस्टर में पानी गंदो आ रहा नलन में। कोई काम नहीं हुआ, विनाश हुआ, विकास नहीं हुआ। क्या विकास हो रहा है? विकास कुछ नहीं हो रहा, केवल आवास योजना तो कांग्रेस कर चीन की रोड नहीं बन रही, किसी भी आप बाढ़ में निकल जाओ, जगह को नहीं दे रहे हो, जगह जगह सीवर लाइन फूटी हुई है, कौन सी बाटों निकाल, जगह जगह कचरा के ढेर लगे हुए हैं। तो फटाखा का फूटो देख लो। रोड डले थे 7 साल पहले, जो भाजपा की परिषद बैठी थी उसी में रोड डले। इसके अलावा 7 सालों में भी रोड सिंगल काम पहली बार एक बता दे बना है, उसमें देखिए ठेकेदार अपनी बालू सप्लाई कर रहा है, वहाँ रहे। और कदम तालाब के लिए पैसा आया था, कोई पता नहीं है कहाँ समीकरण किया। जो परिषद आने से पहले लोगों से कहा गया कि आपके फुब्बारे लगाए जाएंगे, लाइट की व्यवस्था गुलंबर पे, ये कोई हमें दिखाई। सब पैसा खपत से खा रहा हूं। 15 रोज लगाए जा रहे हैं, इन पर आप क्या कहना चाहेंगे? नगर पंचायत सारी व्यवस्थाएं चल रही है, टेंडर निकल रहे हैं, नगर पंचायत की जनता खुश है, ऐसी कुछ दिक्कत नहीं। अब आती है लाहौर विधानसभा चुनाव की। डॉक्टर साहब शादियों में 5 साल, मरे हुए में एक है कि जो माता बैठती है ना, जवारी व्यक्ति, उसमें भी डॉक्टर साहब आते हैं। डॉक्टर साहब के टक्कर के सामने कोई है ही नहीं है। काम पर उन्होंने बात की है कि अभी तक कोई काम नहीं हुआ। उसके पहले 7 वर्ष पहले हमारी भाजपा थी, उसमें रोड डाले गए हैं, उसके अलावा अभी तक यहाँ कुछ काम नहीं हुआ है। नगर पंचायत अध्यक्ष जैसे कि आपने पूछा कि 7 वर्षों में इनके समय में रोड डाली गई थी, तो ऐसा क्या हुआ कि लाहौर, दमोह, आलमपुर पूरी पार्षद, ये पूरे पार्षद बीजेपी के सब आते चले गए। और यदि इन्होंने काम किया होता तो, यदि कांग्रेस ने काम नहीं किया है तो क्यों उनकी स्तर पर नगर परिषद में सरकार बनी है, ये सोचनी है। सबसे बड़ा सवाल की कहना है कि दमोह हो, लाहौर हो, क्यों हार गए? पार्षद एक भी नहीं बन पाया। मतलब टिकट वितरण के मामले में टिकट सही नहीं बटे, पार्टी द्वारा बाबा ये चुनाव इनका कह रहे हैं इनको कुछ विकास नहीं है। किसका होगा? सबका का टिकट तो बताओ किसका होगा? जब आप पार्षद का टिकट नहीं बांट पा रहे हैं, पार्षद का टिकट नहीं बांट पा रहा है तो विधायक का टिकट आप क्या बांटोगे? तो स्वीकार कर रहे हैं,
वो स्वीकार मोदी हमारे सम्मानित तो विधायक भाजपा के वो स्वीकार कर रहा है कि हमने पार्षदों के टिकट वितरण अच्छी तरह से नहीं कर पाया, इसलिए हमारी हार हुई है। तो निश्चित रूप से आगामी विधानसभा में भी उनके टिकट सही तरीके से नहीं बटे, वो भी हार निश्चित है, वो स्वीकार कर रहा है इस बात को। हार स्वीकार कर रहे हैं, इनका कहना है टिकट वितरण नहीं हुआ है। एक ही सवाल है कि अगला विधायक कौन, टिकट किसे देंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? टिकट तो हमारा कमल का फूल है, कमल के फूल के निशान पर सब नेता हमारे लाहौर विधानसभा की हैं, सब लोग एकजुट होकर कमल का फूल खिलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की इस बार सरकार बनेगी, इनका कहना है इस बार लाहौर में कमल का फूल खिलेगा। बहुत गलत कहना है, कभी न सोचे जब तक डॉक्टर साहब हैं, जनता ने इनको डॉक्टर साहब के सामने कोई भी आ जाए, कभी इनका विधायक आप देखें, अब बाबू बोल रहा है, हमारे वो साथी भाजपा के बोल रहा है कि हमारा निशान कमल का फूल है। तो आपको बताना चाहते हैं कि आपका कमल का निशान है, तो 2018 में 2008 में 2900 वोट क्यों आए भाजपा के? 2000 यहाँ गुड्डू शर्मा जी लड़े तो उनके 7,500 वोट आए, मुन्नी त्रिपाठी जी लड़ी उनके 2900 वोट आए, 2800 तो ये कैसे आए? आपका निशान है। तो सबसे बड़ा सवाल भाजपा के, उन्होंने जो बताया कि 2800 2900 इतने कम वोट क्यों आए? हमारी सुनो, डॉक्टर साहब 33 साल से उनने एमएलए रहे, कभी ये लोग कार्यकर्ता बीजेपी के कांग्रेस के कार्यकर्ता ये बताएं कि डॉक्टर साहब इतने जनप्रिय हैं कि कभी 20,000 25,000 15,000 से जीते हुए तो लता है। डॉक्टर साहब दंड प्रचंड करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, जनता को पैसों से खरीदते हैं, बूथ कैप्चर करते हैं, तब मुश्किल में 4,000 और 5,000 वोटों से जीतते। ये डॉक्टर साहब का 2018 का जनता कैप्चर करना, ये कहाँ तक सरासर गलत है। डॉक्टर गोविंद सिंह 35 साल से विधायक आप 19 साल सदन भाई, आप 19 साल से सरकार आपकी है भाजपा की, आप वो कह रहे हैं बूथ कैप्चरिंग करते हैं, तो आपकी सरकार क्या कर रही है? तो आप बताएं, हमारे डॉक्टर साहब यहाँ लोकप्रिय है, हर मतदाता यहाँ, हर आम आदमी उनको वोट देता है और इसलिए वो जीतते हैं, क्योंकि यहाँ भी 35 साल से रह रहा है लोग, तो यहाँ विधायक तो होती है, तभी वो बराबर जीतते क्यों? निश्चित क्यों जीता? क्या कहना है? एक शासकीय कॉलेज होना चाहिए, महाविद्यालय, आज तक नहीं हुआ भाई। विधायकी दमोह में शासकीय महाविद्यालय नहीं है, इसमें बात है कि 18 साल से लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है मध्य प्रदेश में, और विधायकों को उस तरीके का अन्य जो कांग्रेस के विधायकों या बीएसपी के नेता, उन्हें इतना ऊपर से फंड नहीं दिया जाता, ना उनकी वो दिया जाता है उन्हें कि जाइए आप अपने क्षेत्र में कॉलेज खोले, नहीं तो उनका नाम हो जाएगा। उसी तरीके से इस क्षेत्र में बीजेपी ऊपर से रोक लगा देती है, और यहाँ के जो बीजेपी के नेता है वो यहाँ पर डॉक्टर गोविंद सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हैं कि यहाँ पर ये नहीं हुआ, जबकि यहाँ फंड तो मध्य प्रदेश सरकार से आता है, जबकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। सबसे बड़ा आरोप कि बीजेपी यहाँ विकास नहीं होने दे रही है, और आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को हम जिताएंगे। करोड़ों रुपए खा रहा है, फंड भी जाता है, इसके लिए पैसा भी जाता है, यहाँ के लाल विधायक ने वापस करवा दिया, और जो अपनी तरफ से स्वीकृति किया इन्होंने, पता नहीं है कहाँ लगा, कहाँ ईट लगी, कहाँ घुमा लगा, कोई पता नहीं है, कहाँ काम रिटर्न गया। अभी 15-20 दिन पहले अभी एक महिला की पूजा है, उसमें एक्सीडेंट से मौत हो गई। हाँ, आप देखिए हर सड़क टूटी है, रोड पे चलने लायक नहीं है, धूल उड़ रही है, यहाँ कोई विकास। ये तो पैसा अब सरकार, आप देखिए कितना बजट में पेश कर रही हो, कितने सरकार दे रही है, लेकिन ये यहाँ के जो परिषद बैठी है ये इस पर लागू नहीं कर पा रही सही तरीके से। फौजी जी से भी करूँगा था। क्या विकास चाहते हैं और इस बार किसको वोट और किसकी सरकार? मान ली हमारे जो कांग्रेस के जो बोल रहे हैं कि इतने हमारे जनप्रिय नेता हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, तो लार क्षेत्र में वोट कितना है और कितने मार्जिन से वो जीतते हैं, ये भी तो होना चाहिए ना। बोले मान लीजिए जन जन के हैं, वो हर जगह जाते हैं, तो लार क्षेत्र का वोट कितना है और उनको मैनेज कितना मिलता है, उनको कितना वोट मिलता है। दूसरी बात इन्होंने कही कि मैं कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि हर आदमी को मौका देती है, तो 35 साल से एक ही को मौका क्यों दे रहे? चेहरा बदली कर लो नहीं। सबसे बड़ा सवाल चेहरा बदली कर लो। चेहरा बदलने की प्रक्रिया भाजपा में है। डॉक्टर साहब जब सर्वोपरि नेता है लाल के, तो वो चेहरा क्यों बदल देंगे? क्यों बदल देंगे? दूसरी बात जो है कि अभी आप कहते हैं कि 9-10 हजार वोटों से जीतते हैं। जो चुनाव अगला चुनाव जो 2023 में होने वाला है, 20,000 वोटों से जीतेंगे डॉक्टर साहब। सबसे बड़ा सवाल 20,000 वोटों से जीत होगी और आप कह रहे हैं भाजपा जीतेगी। देखो ऐसा है, जनता के बाकी
वोट के ऊपर है। ये 20,000 को इनको कैसे पता कि 20,000 से जीतेंगे? भाई ये भी तो बताएं। इनके पास आंकड़ा क्या है? 20,000 एकदम अचानक, क्या पता जनता के इस बार चुपचाप कमल छाप होगा। इस बार चुपचाप कमल छाप होगा। शिवराज सिंह को कैसे पता है उनकी सरकार बन रही है? जैसे हमें भी पता है कि जनता की, हम तो जानते हैं कि जनता कहाँ वोट देगी, और डॉक्टर साहब जीतेंगे और ना जीते तो बीज थाने के पास मुंह काला करके हमें ठाड़ा कर देना। कितनी बड़ी बात कही है कि थाने के सामने खड़ा करके मेरा मुंह काला कर देना। 20,000 वोटों से इस बार डॉक्टर गोविंद सिंह फिर जीतेंगे। नगर परिषद की मतलब विधानसभा के चुनाव 2019 में हुए, कुछ दुकानें ऐसी हितग्राहियों की थी, उनको तोड़ दिया गया। आज दिनांक तक किसी भी कांग्रेसी ने ये नहीं कहा कि उन लोगों की दुकानें बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। आज 2023 तक बनी नहीं है दुकान, आज तक विधायक जी की ने टुरवाई थी। विधायक ने दुकानें तोड़वाई थी, आज तक उनके लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई, ना उनके लिए कुछ बनाया। हमारी जब सरकार बनी थी तब हमारी जो दुकानें जो बनी थी वो अच्छे टाइम में बनी थी, उनको हटाया गया था। लेकिन ये कहना इनका गलत है, क्योंकि जो दुकानदार थे उनको दुकानें आवंटन कर दी गई हैं, शायद उनमें 2-3 लोग रह गए हैं, तो इसी बीच हमारी सरकार चली गई है। अब वो भाजपा की सरकार है तो वो भ्रष्टाचार कर रही है, संस्थाओं में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो यहाँ की जनता हर कांग्रेस को जता रही है। आप लोग भ्रष्टाचार क्यों नहीं देख रहे हैं? जी आप हमारे साथी जो कह रहे हैं तो वो आप लोग क्यों नहीं देख रहे हैं? आपकी सरकार, आप देखो उसको। आइए सरकार यहाँ पर क्या क्या काम हुए और अगला आपका डॉक्टर साहब वो अथाह सागर हैं और जनता के बीच हरदम रहते हैं। उनके विपक्ष में देखो, विपक्ष वाले हैं, इल्जाम तो लगाते ही रहते हैं। हमारे आराध्य श्री स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि सिमट जाए यदि रेती तो चट्टान बनती है, श्रद्धा भक्ति लौटकर वरदान बनती, भले ही विश्वास का कान्हा व्रत छोड़कर चला जाए, पर लगन की रात का तप कर भगवान बनती है। लगातार उनकी लगनता ऐसी है कि 24 घंटे हर व्यक्ति के संपर्क में रहते हैं और हर व्यक्ति का सहयोग करते हैं। कभी किसी की समस्या हो तो तुरंत उसका समाधान करते हैं, इसलिए वो लगातार विजयी रहते हैं। क्या डॉक्टर गोविंद सिंह विपक्ष का भी समाधान करते हैं? विपक्ष के लोग पहुंचे, अगर समस्या कुछ ऐसी आ जाती है तो उनका भी समाधान करते हैं और न कभी किसी को परेशान करते हैं। सबसे बड़ा एक जवाब दिया है, विपक्ष का भी कोई पहुंच जाए तो उसकी भी समस्या हो अगर तो उसका समाधान होता है और किसी को परेशान नहीं किया जाता है। नहीं भी पहुंचे तो उनके पास ऐसे हथकंडे हैं, अपने आप तोड़ लेते, बुला लेते, बना दें या घुटन करा देते, तमाम घुटन जबरदस्ती इन पे केस लगवा दिया या इन पे लगवा दिया, उल्टे सीधे ऐसे लोग, उनको मजबूरी है उनकी, क्या करें? सरकार मजबूरी है, जबरदस्ती कर लेते हैं, पार्टी में शामिल, केस लगवा देते हैं, ये आरोप लगाते हैं। सरकार भाजपा की है और डॉक्टर साहब केस लगवा रहे, फिर काहे के ला रहे हैं? भाजपा की सरकार कहती है अन्याय थोड़ा करते। ये अगला चुनाव डॉक्टर साहब मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे। डॉक्टर साहब लाहौर में चुनाव के टाइम पर बहुत कम समय देंगे। यहाँ की जनता ही चुनाव लड़ेगी 2023 में। उन्हें प्राणन पर रही यार, निकल नहीं पा रहे कौन से जीत रहे हैं? आफत आ गई लाहौर में उन्हें। यही होता आ रहा है कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। जब देखो उनका जिस चीज से छूट नहीं रहा है। और ये चाचा जी आप कह रहे हैं जी, चाचा जी को तो शोषित होकर यहाँ भाजपा से कांग्रेस में गए। भारतीय जनता पार्टी ने इनका गए ना, जवाब देते हैं। मेरा कहना ये है कांग्रेस की सरकार थी, मेरा कहना ये है कि कांग्रेस की सरकार थी जब इनका मकान फूटा, इसमें शोषण हुआ इनका। जब कांग्रेस की सरकार मेरी बात
था 10 फुट जो टूटा है वो नगर पंचायत की जमीन में था, हमारा कोई मकान नहीं टूटा है। जो गलत कहना जब अतिक्रमण करे हैं तो उसमें टूट गया तो टूट गया। क्या डॉक्टर गोविंद सिंह शोषण करते हैं, जबरदस्ती केस लगवाकर अपनी पार्टी में शामिल करते हैं? ये सब बातें बिल्कुल नकारात्मक। डॉक्टर गोविंद सिंह जमीनी नेता है और वो उनका संपर्क लाहौर में ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें उनका व्यक्तिगत संपर्क ना हो, व्यक्तिगत लोग ना जानते हो। वो रात दिन काम करते हैं पूरे क्षेत्र में। जब भी वो भोपाल से अगर लाहौर आ जाते हैं तो वो क्षेत्र में बैठते नहीं है, हर गांव में जाते हैं और उनका सतत प्रयास है। इसी वजह से वो 7 बार चुनाव जीते हैं और अब की बार भी वो चुनाव जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे। ये बात है। अच्छा, 7 बार तक चुनाव जीते हैं। यहाँ एक करदन तालाब है तो वो भी मैंने नगर पालिका से हटवा के दतिया में करवा दिया है। 7 साल में एक भी यहाँ इंटर कॉलेज के बाद कॉलेज नहीं है कि जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, राजगीर जा रहे हैं या आलमपुर जा रहे हैं, धार जा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है करदन तालाब का। स्टेट बैंक तक नहीं है। क्या गए थी तहसील किया गया ये भाजपा वालों से तो पूछो तहसील 2008 में घोषणा कर रहे हैं, तहसील की घोषणा विरोध क्यों नहीं करते हैं? सरकार नहीं बनते बराबर। शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी, क्या आप लोग दबोई को तहसील के रूप में देखना चाहते हैं? अगर आपकी सरकार आती है तो क्या डॉक्टर गोविंद सिंह दबोई को तहसील बनाएंगे? इसी जगह पे शिवराज सिंह चौहान खड़े होकर कह गए थे कि मैं अगले चुनाव में इस दबो को तहसील बनाऊंगा। तहसील और मंडी 2008 से लगातार सरकार बनती चली आ रही, किसी भाजपा वाले ने विरोध नहीं किया अभी तक। इन लोगों का काम ओनली इतना है कि फेसबुक पे करते हैं, धरातल पे कोई विरोध नहीं है। 2008 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहीं पे खड़े होकर तहसील की घोषणा कर गए थे और अभी तक किसी भी भाजपाई ने इसका विरोध नहीं किया और मांग नहीं की। पहले बात तो मैं भाई साहब एक प्रश्न का जवाब देना चाहता हूँ। इनने बोला था कि डॉक्टर गोविंद सिंह इस बार बाहर रहेंगे। मुरैना भी तो चुनाव लड़ने गए थे, क्या हालत हुई इनकी? कितने नंबर कराए? पहले इनसे पूछो ना, उनसे जवाब दे। मुरैना गए थे, उनकी हालत क्या हुई? नहीं, पहले उनकी बात का जवाब दिया। उनका कहना है कि शिवराज सिंह का कहना है कि तहसील बनाएंगे। देखो, पहले उन्होंने बोला था कि हमारा विधायक बनाओ, यहाँ से विधायक तो बनाओ। पहले हम खड़े तो उतरे, तब तो हम मिलते मुख्यमंत्री को तो कोई भी कह रहे, हम खड़े उतरे नहीं। हम मांग करें, आप कोई भी मांग करें तो हम कैसे हो सकता है? पहले हम खड़े उतरे, विधायक तो बनाए। और जो डॉक्टर गोविंद सिंह गए तो थे, क्या हुआ हालत? डॉक्टर गोविंद सिंह बधाई के अरे भैया तो मैंने कही थी बाहर जा रहे हैं तो बाहर के ऊपर हमें बात नहीं जाए, ठीक है। इस बार आपको मध्य प्रदेश सरकार को कितने वोट देंगे आप? और लाहौर विधानसभा में रोजगार या फिर शिक्षा की क्या व्यवस्था है? शिक्षा की तो अभी तक कोई सरकारी कॉलेज दबों में आया नहीं। उन्होंने कोई भी विकास नहीं किया दबों में। जब उनकी 15 महीने की सरकार आई तो उन्होंने 15 महीने में इतना विकास किया दबों में कि पूरी दबो छुड़वा दी। उसके बाद क्या नाम बाईपास हुआ तो उसकी भाई लोग चाहते थे, क्या नाम नितिन गडकरी ग्वालियर आए थे, उन्होंने उसका भूमि पूजन कर दिया था बाईपास का। अभी डॉक्टर साहब ने उसका फिर भूमि पूजन किया बाईपास का। शिक्षा जो एक नींव रखी जाती है, शिक्षा ही सबसे जरूरी है इंसान के लिए, तो उस पे कहना है कि अभी तक यहाँ कोई विकास नहीं है शिक्षा का। अच्छा, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, जितना विकास डॉक्टर गोविंद सिंह ने शिक्षा के प्रति किया है वो अन्य जगह नहीं हुआ है। लाहौर में देखिए आप, बड़े बड़े कॉलेज बने हैं, हाई स्कूल बन के तैयार है, स्वास्थ्य विभाग बन के तैयार है। यहाँ की सड़कों की दशा देखो आप, कितनी सड़कें बनी हुई हैं। और हर गांव में ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव में स्कूल ना हो। हाई स्कूल उन्होंने खुलवाए, शिक्षा कर्मी उन्होंने सबसे ज्यादा यहाँ लगवाए, जो पूरे जिले से सबसे ज्यादा यहाँ जो काम हुआ है वो कहीं नहीं। दबो इतना चौड़ा नहीं है, इतना बड़ा बाजार नहीं है, इतना यहाँ से ट्रैफिक निकलता है, इसलिए उनने दबो का चौड़ीकरण कराया था। चौड़ीकरण कराने के बाद कही जाता है, भाई साहब बोले हैं कि उन्होंने कहा जाता है, बाबा का कही जाता है कि उनका शिलान्यास कर दो। और जब लाहौर के विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह बेशिलान्यास नहीं करेंगे, कैसे करेंगे? लाहौर दबोई में ट्रैफिक ज्यादा लगता था,
एक्सीडेंट होते थे, उसके लिए उन्होंने जो आप लोग कह रहे हैं कि फुड़वा दिया है, कहना है कि उसे तब फुड़वाया। जिस जगह तोड़ना था वहाँ नहीं तोड़ा गया। गणेश जी के मंदिर की मात्रा रास्ता बहुत सक्रिय है, वहाँ जरूरत नहीं तोड़वे की। गणेश जी के ज्यादा जगह थी 100 फुट, कहाँ तोड़वा बीजेपी का था नहीं, चीन के फोड़ा कहाँ विकास करा रहा है? बीजेपी का नहीं था, आप बीजेपी में कांग्रेस की सरकार थी तब चोरी करवाने, तब जाने कांग्रेस की सरकार ने चोरी 15 मिनट की सरकार थी, मंत्री उसके बाद बीजेपी की सरकार आ गई, तो बराबर 18 साल चल रही, तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। यदि एक भी गलत मकान या दुकान तोड़ी गई होती तो आज गोविंद सिंह पर 4 केस लगे होते, जो अधिकारी है उन पर केस लगे होते, वो सस्पेंड होते, आज हाई कोर्ट में अपनी चक्कर लगा रहे होते, तारीखों को हत्या कर रहे, लेकिन कोई केस नहीं लगा क्योंकि सब अवैध बना था, अवैध तोड़े गए, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। हमें एक बार वही मुक्ता की सरकार बना ली, ऐसे ही गोविंद सिंह को डराने का काम कर रहे थे। ईडी का नोटिस अब एक बात और हमें ये बताओ, हम ये पूछना चाहते हैं, शिवराज सिंह जी ने मंडी की घोषणा की थी कि हम यहाँ मंडी बना देंगे, आज तक क्या मंडी बनी? उनका कहना है कि उनका कहना है कि उन्होंने कहा था शिवराज सिंह ने कि अगर हमारा विधायक बनेगा तो हम यहाँ पर तहसील। ये बात गलत, तो क्या बात सही है? भाजपा के नेता है, वो उस पर कब्जा कर रहे हैं, मंडी बन कैसे जाएगी? भाजपा के लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं, सबसे बड़ा आरोप लगाया है कि भाजपा के खुद कार्यकर्ता और नेता मंडी पर कब्जा किया। मंडी का प्रकरण न्यायालय में चल रहा है, जो सर्वोच्च न्यायालय है वहाँ तक पहुँच गया है और न्यायालय में है, और जगह भी आवंटित कर दी गई थी। ऐसा नहीं कि जगह आवंटित नहीं, लेकिन उन्होंने अपना लालच समझा कुछ, इस प्रकरण से वो चल रहा है और प्रकरण कोर्ट में मंडी की जगह जो इसे को करेगा, इसे तो उतराइए ढाई हम लोगों की, ये कौन करेगा? कलेक्टर ने इसे काई की जगह उनकी कौन सी बात होती है? होते मंदिर की जमीन है जो है उन्होंने जो सरकारी जमीन किया है, वो कलेक्टर साहब ने यहाँ भी इसको व्यापारी लोग कब्जा करे हो, अभी तक व्यापारी लोग स्वयं खरीदी नहीं करा पा रहा है। क्यों नहीं करा पा रहा? आप लोग इनसे पूछे, जो तो खरीदी हुई जमीन है, बातें कब्जा करेंगे अपनी जमीन। शासन अभी तक इसे खाली क्यों नहीं करा पा रहा है? उसमें कहा है पेड़ हैं, हरे पेड़ खड़े हैं, जो वन विभाग है उसका आकलन कर रहा है, जैसा आकलन हो जाएगा मंडी वहाँ पर स्थापित कर दी जाएगी। और युवा की सोच खट्टी होती है, अस्पताल, शिक्षा, रोजगार और बेरोजगार, इन पर आपका मध्य प्रदेश सरकार में किसको वोट जाएगा? और आने वाले समय में आपकी नगर में क्या विकास हुआ है, किसको आप वोट देंगे? नगर में विकास तो बहुत कुछ हुआ है। इस डबल इंजन की सरकार ने दिखा दिया है कि युवा रोजगारों को कहीं पर रोजगार नहीं मिल रहा है, भटक रहे हैं रोजगार, किसान भटक रहा है, कर्मचारी भटक रहा है, जहाँ भी आप जाओ भ्रष्टाचार मचा फैला हुआ है। और आपकी सरकार में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, डबल इंजन की सरकार में लोगों पर भ्रष्टाचार हो रहा है और रोजगार बिल्कुल नहीं मिला है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। इन लोगों की यही विधानसभाओं में रहते हैं, इन्हीं लोगों के ठेके से इसीलिए भ्रष्टाचार देखा रहा है। अन्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में जाइए, आपको देखिए कहाँ भ्रष्टाचार हो गया, बस ये लोग यार हो जाता है। अब सरकार ऐसा है कि इन्हीं के लोग ठेका लेते हैं। अरे तो शासन तो बीजेपी का है, वो बीजेपी का है, उसकी सरकार 40 बिलों में ले रहा है, काम नहीं करेंगे, ठेका इसलिए ले रहा है। आपको की विधायक होगा तो अपना छानबीन कर पाएंगे उसमें। सरकार आपकी यहाँ पर बैठी हुई है, चाहे वो नगर परिषद हो, पालिका हो या विधायक हो, आप आपसी में ही ठेका बांट कर लेते हैं, ऐसा आरोप है, इसीलिए भ्रष्टाचार है। आप जो कहा है भाजपा की, तो मैं इनको बताना चाहती हूँ अपने साथी को कि आज ऑनलाइन टेंडर बुलाए जाते हैं। ऑनलाइन टेंडर बुलाने के लिए कोई भी व्यक्ति इसमें डाल सकता है। इसमें जो है भाजपा है, कांग्रेस है, अन्य ऐसी कौन सी बात है? ये आप लोगों को तो ये है कहने की बात है कि आप लोग नहीं डालते। यहाँ भाजपा की नगर दबों में अभी टेंडर हुए थे, इसमें कांग्रेस के जो पार्षद हैं लला तहरिया जी, उनने एक बेगन पूछे, उनने टेंडर डाल दिया ऑनलाइन में, तो वो टेंडर पूरे कैंसिल हुए उसी चक्कर में, मात्र उन्हीं के चक्कर में कि अपने लोगों को देना है और तुम ही लोग विरोध कर रहे हो उसमें। तो वो कांग्रेस के हैं, उन्हीं ने डाला था और उन्हीं ने कैंसिल करवाया, उन्हीं की पर्सनल है, उन्हीं की। अगर आपका आने वाले अभी लेटेस्ट विधायक बनता है, सही बात है, का विधायक बनता है, तो क्या दवों में क्या जानकारी है, क्या क्या होगा?
अरे आलमपुर से करवा दो, क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तो अब ऑनलाइन हो रहा है। दवोई में क्या चीजों से अछूता है दवोई, किन किन चीजों की यहाँ पर जरूरत है? ऑनलाइन हो रहा तो वही जान लेते भाई। अस्पताल है, बड़ा अस्पताल का कोई सुविधा नहीं है, इन्हीं की नगर पालिका है, इन्हीं की जनपद है, इन्हीं की विधायक है, इन्हीं की जो करना चाहे वो करते हैं। भ्रष्टाचार इन्हीं लोगों का है, सिर्फ कांग्रेस में काम होता है, दूसरे का काम थोड़ा होता है। बीजेपी किसी व्यक्ति का काम नहीं होता है, पैसों से जो सार्वजनिक है वो काम नहीं है, व्यक्तिगत है हो जाते, शरीर हो जाते, सार्वजनिक काम नहीं होते। जैसे शिक्षा सार्वजनिक काम क्यों नहीं होते? नहीं ऐसा कुछ नहीं, सब सार्वजनिक हम इस पे बताना चाहते हैं, ये जो ऑनलाइन टेंडर डाले गए, तो मैं आप लोगों से कहता है कि पार्षद ने कोई गड़बड़ के लिए, तो आप भी पार्षद हैं हमारे भाजपा के, उसमें तो आप विरोध करें ना, आप उसकी शिकायत करें, टेंडर बुलाएं, टेंडर डालें, फिर आप लोग उससे पीछे क्यों हट रहा है? क्यों भाजपा पे कांग्रेस टेंडर का विरोध क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है तो उसका विरोध क्यों नहीं करते, कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं? मैंने विरोध किया है और उसको आवेदन भी दिया, तो आज तक प्रोसीडिंग की नकल नहीं दी जाती है। नगर पालिका की मीटिंग में प्रोसीडिंग नहीं लिखी जाती है। हमने उनसे निवेदन किया ऐसा क्यों कर रहा है कि हमारे डॉक्टर साहब का आदेश है प्रोसीडिंग नहीं लिखी जाएगी। वार्ड नंबर 8 से पार्षद है डॉक्टर साहब और उनके जब मीटिंग हो रही है तो प्रोसीडिंग सामने लिखवाने, आप लिखवाइए ना, आप लोग 3 पार्षद हैं, आप लिखवाइए, ऐसा कहीं कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है, पोस्टिंग वहीं लिखी जाती है, आप लोग क्यों नहीं लिखवाते हैं? नहीं लिखवाते तो आगामी आप कार्रवाई करवाइए। डॉक्टर साहब हमारे विधायक हैं, प्रतिपक्षी नेता है, वो इन छोटी मोटी चीजों को क्या देखेंगे? वो पूरा वो प्रदेश देख रहा है, देश में जा रहा है वो, तो इनको वो कहेंगे जो चीज कानून, हम लोग कानून और संविधान का पालन करने वाले व्यक्ति हैं। आप लोग उसमें आपसे आप शिकायत करें, आप उसमें बैठ कर लिखवाएं, आप पोस्टिंग को क्या 18 और 20,000 वोटों से डॉक्टर गोविंद सिंह जीतेंगे। और जनता के लिए डॉक्टर गोविंद सिंह ने क्षेत्र में क्या क्या काम किए हैं, तो आपको लगता है कि 18 और 20 तो अकेले डॉक्टर साहब जैसे शिवराज सिंह की सरकार है तो पहले तो करा सका, हम कभी नहीं करा सकता। उप तहसील बनेगा ये, लेकिन अब काम नहीं हो रहा हुआ। शिवराज सिंह पर आरोप है कि सरकार उनकी भी है, तो वो काम क्यों नहीं करा रहे हैं? वो भी तो यहाँ काम कराएं कुछ। शिवराज सिंह बराबर काम करा रहे हैं, पूरी पब्लिक के ला रहे हैं, नहीं कि नहीं हो रहा है काम, नहीं आ रहा है। क्या जी भ्रष्टाचार में लिप्त है सब, और बस उनको भ्रष्टाचार को मिले तो पसंद ही लोगों नहीं, जैसा नाराज है। यहाँ रुका हुआ है, यहाँ पर जितने भी काम है सभी लोगों के काम हो रहे हैं, और आपको देख रहे हैं युवा किसके साथ है, उठा के देख लो इधर कितने लोग हैं युवा साथी, इधर कितने हैं युवाओं में जो से युवा साथ है कांग्रेस के साथ। युवाओं को ऐसा क्या है कि डॉक्टर गोविंद सिंह और हम लोग उनका चुनाव रहता है और 5 साल लोगों के सुख दुख हर चीज में रहते हैं, और बाकी के नेता जैसे बताया है कि वो 5 महीने आ जाते हैं चुनाव के टाइम पे और फिर चले जाते हैं। इसका क्या है? जनता है, गरीब जनता है। अभी जैसे फार्म भरवा जा रहा है जी, नारी सशक्तिकरण, क्या आपको लाभ मिला? तुमसे करवा दूंगा, लोगों को मिला, मेरे ज्यादा कांग्रेसी ले रहा है। सबसे बड़ा सवाल कि उसका लाभ सबसे ज्यादा कांग्रेसी दे रहा है। ये निराधार है, आपकी सरकार है, फार्म आपके लोग भर रहे हैं, सरकार के जो सरकारी लोग हैं वो फार्म है, आप तो आरोप गलत है। किसान कर दी 15 महीने के लिए शिवराज सरकार या 50,000 कमलनाथ सरकार सरकार में 50,000 से 1 लाख तक का कर्ज माफ हुआ था, 2 लाख का नहीं हो पाया था। शिवराज सरकार में माफ नहीं हुआ था, कमलनाथ सरकार में उनका कर्ज माफ हुआ था। कर्ज माफ सरकार ने किया था, तो उसको तो कौन मना कर सकता है? सरकार ने जो वादा क्या किया आपका कर्ज माफ हुआ था? मेरा कर्ज माफ हुआ था या नहीं हुआ था वो तो कागज बताएगा, ठीक है? ठीक, सुनो। रही बात इसकी कि किसने का कर्ज माफ हुआ, कितने का नहीं हुआ, वो तो आंकड़ा सरकार बताएगी, मेरे पास तो इसका आंकड़ा नहीं है। सरकार आ रही नहीं,
शिवराज सरकार आ रही है, तो लाहौर में कौन विधायक है? लाहौर में तो अपना जो लड़ेगा बीजेपी का विधायक लड़ेगा, वो जीतेगा। कितने वोट से जीतेगा? जैसे इनका कहना है कि हमारे डॉक्टर गोविंद सिंह 18 से 20,000 वोटों से जीत रहे हैं। हमारा विधायक जीतेगा 25,000 वोटों से। एक बार करता आज वो विधायक बने जावे, धरती में घुसते तैयार नहीं कर पाया है चुनाव आने को है। हमारे यहाँ अनेक दूल्हा है, इनके यहाँ केवल एक ही दूल्हा भैया लाए सर रहा है। हमारे यहाँ केवल कमल का फूल निशान होता है, कोई व्यक्ति नहीं होता, व्यक्ति होता है, चेहरा नहीं होता हमारे यहाँ। जिसको टिकट देंगे उसका जिंदाबाद। आपको टिकट दे दिया आप दुकानें अनेक हैं हमारी। ऐसा क्या खासियत है डॉक्टर की? एक खासियत कि जिसकी वजह से डॉक्टर उन्हें फिर से चुनाव जीते। डॉक्टर गोविंद सिंह सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक जनता के सुख दुख में काम करते हैं। अन्य बीजेपी के लोग केवल 6 महीने के लिए काम करते हैं, उसके बाद अपनी अपनी दुकान एक मुद्दा का चुनाव लड़ेगा और 6 महीने में आके चुनाव की तैयारी करते हैं, उसके बाद गायब रहते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सही प्रत्याशी है, कार्यकर्ता भी सही प्रत्याशी है। चलो हम आपसे भाजपा पार्टी जिसको टिकट दे देगी वही चुनाव लड़ेगा। आपसे हम एक प्रश्न कर रहे हैं। अगला अभी डॉक्टर गोविंद सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, अगला कांग्रेस में कौन है? अरे गोविंद सिंह है, गोविंद सिंह। अरे अबे तो लड़ा रहा है, जाके बात मान लिया पता नहीं क्या कांग्रेस पार्टी में एक मुख्य मुद्दा जो कि यहाँ सभी लोग खड़े हुए हैं, उनके बीच जो बात की जाए कि विधायक कोई भी बने लेकिन क्षेत्र का विकास होना चाहिए, क्षेत्र में सद्भावना होना चाहिए, आपस में कोई भी विवाद नहीं होना चाहिए और सबका काम हो। क्या आपके विधायक बनेंगे तो विपक्ष हो उसको साथ लेकर चलेंगे? हमेशा चला क्या आपके विधायक बनेंगे और आपकी सरकार आएगी तो क्या यहाँ विकास होगा और जो विपक्ष में है उनका भी होगा कि नहीं होगा? भाई साहब को बता दें, अगर ये विधायक की भावना चाहते हैं, अगर विधायक अभी तो विधायक इनका बना नहीं है, अभी इतनी इन लोगों का आतंक रहता है कि गुंडागर्दी कहीं कोई सी अधिकारी में चले जाओ आप, इनका इतना आतंक रहता है कुछ भी कहने लगते हैं आप जनपद से लेके। और इनका अगर विधायक बन गया तो शाम के 5 बजे से खजीर तिराहे पे करना मुश्किल हो जाएगा इन लोगों का, इतना आतंक। इसलिए लाहौर क्षेत्र की पूरी जनता इतना इन लोगों का कहना है बिल्डोजर का विरोध कर रहा है। उत्तर प्रदेश में जी सपोर्ट करते हैं, इधर लाहौर विधानसभा में जी सब लोग हम थे मौजूद डभोई में और यहाँ पर हमने देखा कि आने वाले समय में विधायक अपना इन्होंने प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं हुआ है। बीजेपी कमल का फूल इनका प्रत्याशी है और इनका प्रत्याशी है डॉक्टर गोविंद सिंह, जो शुरू से ही रहे हैं और लगातार 35 साल से रहे हैं। और आने वाले समय में दोनों पार्टी के लोग अपनी अगली मीटिंग में और हम फिर आएंगे लेकर बुंदेली बौछार की चौपाल। मैं सचिन शर्मा, बुंदेली बौछार।